गाइज हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, कुछ वीक्स पहले, लेकिन अभी भी इसमें कुछ ऐसे लेवल्स बन रहे हैं जो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ये 51% के आसपास की गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी इसमें, और इस बेस के आसपास ये यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि क्या ये यहाँ से ऊपर जाने वाला है। देखिए, अगर आप इसे करीब से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ऑलरेडी जो इसका पिछला बेस था उसको ये तोड़ के नीचे जा चुका है और उसी को ये ऊपर अब ब्रेक कर चुका है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि इसका बेस कहाँ पे था? यहाँ पे। इसका स्ट्रेट लाइन कहाँ बनेगा? यहाँ पे। तो इस रेड वाली लाइन ने इसको यहाँ से ब्रेक किया था और इस ग्रीन वाली लाइन ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही लाइंस अनसर्टेन है, मतलब कि अभी इन दोनों में ही हमको नहीं पता कि ये ब्रेक डाउन हो रहा है या ब्रेक अप हो रहा है। प्राइस एक्शन की बात आपने सुनी है कभी किसी से? प्राइस एक्शन वही होता है कि अगर पिछला लो या पिछला अप आप तोड़ देते हो तो वो स्टॉक उसी डायरेक्शन में चलने वाला होता है। ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं। ये श्योर शॉट नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसी के होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं कि इसके फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं। तो देखिए, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले अगर आ जाएं हम लोग, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स में कोई चेंज नहीं है। मार्च 2023 के डेटा की बात कर रहा हूँ, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। पिछले वीडियो में हमारे पास डेटा सिर्फ दिसंबर तक का था। ठीक है, तो प्रमोटर्स ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी स्टेक बढ़ाई है और म्यूचुअल फंड ने अपनी स्टेक कम कर दी है। और पब्लिक ने क्या किया? पब्लिक ने अपने स्टेक को बढ़ा लिया है। तो एक्सेप्ट म्यूचुअल फंड, सब ने इसमें अपना स्टेक या तो बराबर रखा है या तो बढ़ा लिया है। ठीक है, और ये अदर्स कौन है? अदर्स को देख लेते हैं कौन है। अदर्स में सिर्फ ये कृष्णामणि, सूर्य, कौन है पता नहीं। तो इनके बारे में अगर जानना है तो इनके बारे में जान सकते हैं। अच्छा, इनकी स्टेक जो है, अच्छी खासी स्टेक इनके पास हैप्पीएस्ट माइंड में ही है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको जानना है तो आप गूगल कर लेना, मुझे उतना खास इंटरेस्ट नहीं है। तो चलते हैं पीछे। मार्च 2022 तक का एक डेटा है कैश फ्लो का, जिसमें 36 करोड़ का जो कैश फ्लो था वो -24 करोड़ में चला गया था। ठीक है, तो ये ड्रास्टिक चेंज था। अभी अगर ये मार्च 2023 का रिलीज़ होता है तो मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या हुआ, लेकिन फ़िलहाल तो ये बहुत बड़ा चेंज था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, अभी भी सितंबर 2022 का ही डेटा है, तो इतना इनफ नहीं है आगे डिस्कस करने के लिए। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी अभी दिसंबर तक का ही डेटा दिख रहा है। जो लोग पिछले वीडियो में नहीं थे उनको बता दूं कि ये स्टॉक कोविड में अक्टूबर सितंबर के आसपास ये रिलीज़ हुआ था, मार्केट में आया था, और देख सकते हैं कैसी इसने बूम दिखाई थी उस टाइम। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट कंपनी है ये बहुत सारे लोगों की, क्योंकि उनको इसने बहुत ज़्यादा पैसा बना के दिया है। लेकिन वहाँ से ये गिर रहा है, बहुत ही स्लोली ये गिर रहा है। मैंने दिखा दिया अपने चार्ट में कि अराउंड 51% के आसपास ये अभी तक गिर चुका है। ठीक है, तो इसलिए लोग इसमें थोड़ा पैनिक हो रहे हैं कि इसमें और कितनी गिरावट होगी है या क्या ये यहाँ पे एवरेजिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर एवरेजिंग करनी चाहिए तो यहाँ पे वेट करने से उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन्स है वो कम हो जाएंगे, राइट? क्योंकि फिर उनको ऊपर ख़रीदना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लोगों को डाउट्स हो रहे हैं। और पैनिक में लोग क्या करते हैं? फोमो करते हैं। फोमो क्या? फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे से ये प्राइस छूट जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा। तो वही हमें नहीं करना। देखिए, अगर इसके पी रेशियो में चेक करें तो खरीदने के लिए स्टॉक अभी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, जबकि स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा ख़राब लग रहा था क्योंकि यहाँ पे इसके ईपीएस क्या हो रहे थे? फॉल हो रहे थे, लेकिन फिर भी इसका प्राइस बढ़ते जा रहा था। तो इसलिए ये डेंजर क्रिएट हुआ, समझ रहे हो? तो अगर स्विंग ट्रेडर्स थे तो स्विंग ट्रेडर्स ने तो यहाँ पे फ़ायदा बना लिया होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होल्ड करते हैं उनका यहाँ पे लॉस हुआ होगा। तो वैसे सिचुएशन में क्या किया जाता है? जब भी ईपीएस गिर रहा हो, थोड़ा उस स्टॉक से दूर रहने की कोशिश करो। ये कॉम्बिनेशन बहुत ख़राब है। ये पीई ऊपर जाना और ईपीएस नीचे जाना, इसका जस्ट उल्टा करना है। हमें क्या करना है? पीई नीचे जाए और ईपीएस ऊपर जाए। ये जो ब्लू कलर के पहाड़ हैं ये ऊपर जाए, तब आपको इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करना है। ठीक है, और मीडियन आप देख सकते हो कितना है? 69.2 यहाँ कहीं पर है। ठीक है, ये लाइन, और इसकी वैल्यूएशन अभी अंडर वैल्यूड है, 60 के भी नीचे है। तो ये बाय करने के लिए अच्छा मौका है। अगर आपके पास ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है तो आप पहली एसआईपी अभी नो डाउट कर सकते हो। ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ट में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना चाह रहा था कि क्या रीज़न है कि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए, राइट? रीज़न्स ही तो ढूंढने हैं ना। मैंने अगर बोल दिया बाय कर लो तो बाय नहीं करना, किसी और ने बोल दिया तो बाय नहीं करना। रीज़न्स देखो कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं आपके पास। कोई आपसे पूछे कि आपने इसे क्यों लिया तो आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, देखिए इस बात का तो डाउट नहीं है कि कंपनी के पास थोड़े पैसों की कमी है। पैसों की कमी किस चीज़ के लिए वो मुझे नहीं पता, लेकिन पैसों की कमी तो ज़रूर है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इनके पास डेट बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है। 0.53 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, 393 करोड़ का है। लेकिन इनका मार्केट कैप अगर देखा जाए ना, तो मार्केट कैप की वजह से हमको मालूम चलता है कि इतना 393 करोड़ कुछ भी नहीं होता है इनके सामने, ठीक है, इस मार्केट कैप के सामने। तो ये एक चीज़ है। ऊपर से प्रोमोटर्स होल्डिंग जो है 53.2%, उसमें इन्होंने 7% को प्लेज करके रखा हुआ है। मतलब 7% इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। तो गिरवी नॉर्मली किस लिए रखते हैं लोग? पैसों के लिए, ठीक है। इनको पैसों की ज़रूरत होती है, तो अपना जो प्रोमोटर्स होते हैं वो अपने स्टेक को, थोड़े बहुत स्टेक को गिरवी रख देते हैं। फिर वो वापस ले सकते हैं बाद में, लेकिन वो गिरवी रख देते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है? पैसे। तो उनको किसी नए प्रोजेक्ट के लिए चाहिए या किसी लोन को चुकाने के लिए चाहिए। मतलब ये न्यूज़ अगर मालूम चल जाए तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें नेगेटिव चीज़ है या पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। तो ये तो हो गई छोटी सी बात। बाकी वापस से चेक कर लेते हैं इसका नेट सेल्स एंड नेट प्रॉफिट। नेट सेल्स में कोई प्रॉब्लम अभी भी नहीं दिख रही है, ये ऑलरेडी पिछले साल से ज़्यादा दिख रहा है, और इसमें एक क्वार्टर ऐड होना बाकी है। मार्च का डेटा अभी भी आना बाकी है। इवन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये पिछले साल को बीट कर चुका है, और इसमें एक क्वार्टर ऐड होना बाकी है, तो मतलब ये और ऊपर जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आएंगे वो पिछले क्वार्टर से कम भी चलेंगे, ऐसा नहीं है। मार्केट में पैनिक आ जाएगा, थोड़ा बहुत पैनिक नहीं, थोड़ा बहुत गिरावट, आपको प्रेशर थोड़ा दिख सकता है। अगर जो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है, राइट, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स ये अगर पिछले साल से भी कम आता है, जैसे इससे ये कम आया, ठीक है, तो आपने मार्केट में इसका प्रेशर देख लिया, राइट। तो वैसे ही अगर ये इससे कम आता है मार्च वाला, तो भी मतलब चांसेस हो सकते हैं कि ये और नीचे चला जाए। तो जैसा मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि ये जो बेस बना था उसको इसने नीचे तोड़ दिया, फिर उसको ऊपर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब आते हैं तो ये यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा बना लेता है। तो अभी के टाइम में इसमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से मैं तो इसमें वेट करूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके पास इसकी होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है और आपको ये स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत अच्छा लगता है, तो आप इसमें फर्स्ट SIP इसी लेवल पे आप कर सकते हो जिस लेवल पे ये अभी है। लेकिन अगर आपको मेरे मंथली लेवल्स पे ही इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, जो मैं मंथली लेवल्स हर महीने देता हूँ हर स्टॉक के लिए, अगर आपको उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है कि मार्च में इसमें एक 770 रुपीज़ का लेवल जो था वो मार्च का था, ठीक है। तो मार्च में इसने 770 को हिट किया था, और अगर आप ध्यान देंगे चार्ट में तो 770 के आसपास को ही छू के ये यहाँ से ऊपर गया है। आई एम सॉरी, ये ग्रीन वाला नहीं, ये रेड वाला। तो 770 को छू के ही इसने अपसाइड दिखाया है, और तब से ये फिर अगला कौन सा बन गया? ग्रीन बन गया। मतलब 770 के बाद ये नीचे आया नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मंथली में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पहली बात तो आप जान लो कि इस रेड कैंडल में यहाँ पे वो टारगेट हिट हुआ था, मंथली वाला हिट हुआ था, तो चांसेस ये उसकी वजह से बन सकते हैं कि ये यहाँ से नीचे ना आए, ठीक है। लेकिन चूंकि इस पे प्रेशर बना हुआ है, अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट खराब आते हैं तो ये यहाँ से नीचे जाने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अप्रैल में तो मुझे कोई होप नहीं लग रही कि ये अप्रैल वाला मंथली टारगेट हिट करेगा। अप्रैल वाला मंथली टारगेट क्या है? 690 रुपीज़। तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ तक आ जाएगा। ये है 690। तो अगर ये यहाँ तक आ जाता है तब यहाँ से फिर आपको एक ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो चांसेस फिर से बन जाएंगे कि यहाँ से ऊपर जाए। लेकिन प्राइस एक्शन अगर देखेंगे मंथली में, तो इससे अगर ये नीचे चला जाता है ना, अगर यहाँ तक आ जाता है, तो फिर यहाँ से भी नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऊपर जाने से कंपेयर करें तो नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स चलते हैं, ओके। तो यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, आप लोगों को पता होगा, मैं सारे वीडियोस में बताता हूँ। हमारे क्या करेंगे? ईयरली टारगेट्स को कंसिडर करेंगे। तो हमारे ईयरली टारगेट्स क्या होंगे? ईयरली टारगेट में पहला टारगेट मैंने पिछले वीडियो में भी बताया होगा, 650 रुपीज़ के आसपास आप पहली SIP कर सकते हैं, और दूसरी SIP 430 रुपीज़ के आसपास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फाइनल है, इसके नीचे कोई SIP इसमें इस साल तो नहीं होगी एटलीस्ट, ओके। अगर यहाँ तक गिरता है तो 430 से नीचे में मैं कोई SIP नहीं करूँगा। 650 में मैं पहली SIP करूँगा, 430 में मैं दूसरी SIP करूँगा। 650 कहाँ पर है? 650 यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आ जाता है तो चांसेस है कि यहीं कहीं से पलट जाए। तो ओवरऑल हम लोग क्या समझे? ओवरऑल हम लोग ये समझे कि मार्केट में इसके नाम पे प्रेशर तो है, क्योंकि ये कंपनी चली बहुत स्पीड थी, तो इसको हम लोग मान ये भी सकते हैं कि शायद कोविड की वजह से चली हो, क्योंकि कोविड के बाद तो सारी कंपनीज चली थी। लेकिन गिरी है ये बहुत
दिनों तक, ठीक है। आप देख सकते हैं 811 रुपए के आसपास तक है ये अभी गिर चुकी है। और कब से गिर रही है? 21 महीनों से, ठीक है। तो ये 21वां महीना चल रहा है, मतलब 2 साल कंप्लीट होने को आ रहे हैं। लेकिन ये बात भी आप ध्यान रखो, अगर आपको नहीं पता, कोई भी अच्छा स्टॉक अगर लंबे टाइम तक गिरता है और बहुत स्पीड में नहीं गिरता, ठीक है, अगर लंबे टाइम में गिरता है और स्लोली गिरता है तो वो स्टॉक स्ट्रांग है, लोगों का उसके ऊपर भरोसा है, ठीक है। मार्केट में प्रेशर यहाँ से सारी ही कंपनी पे था, ओके। तो इसलिए ये इस पे भी है, 50% कुछ नहीं है, दूसरी कंपनी 60, 70, 80% तक गिर चुकी है। तो इस पे भरोसा आप कर सकते हो हैप्पीएस्ट माइंड पे। और आपको बस ये करना है कि आपको वेट करना है, क्वार्टरली रिजल्ट्स का वेट कीजिए, क्योंकि इसने यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया था। अगर इन्वेस्टमेंट करना था तो वो यहीं पे करना था, लेकिन कब करना था? अगर ये यहाँ से एक ऊपर की साइड का क्या कहते हैं सपोर्ट दिखाता तो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर थोड़ा ऊपर भी खरीदना पड़ा तो कोई बात नहीं, ठीक है, टेंशन मत लिया करो, ऐसा कुछ नहीं होता। वेट करना अच्छा ही होता है कई बार, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो कि जो इसका लास्ट अपसाइड बना था, लास्ट देखो अपर कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला दिख रहा है, राइट। देखो ये ऐसे गया फिर ऐसे नीचे आया, राइट। तो आप ये मान लो कि अगर इसको ये ग्रीन कैंडल बीट कर देता है, अच्छे से बना देता हूँ, अगर ये इसको बीट कर देता है, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना देता है, छोटा बड़ा जो भी, उससे कोई मतलब नहीं है, ग्रीन कैंडल बना देता है, तो आप इसके ऊपर यहाँ पे एक बाइंग का ऑर्डर लगा सकते हो, ठीक है। तब भी आपको कहाँ मिल जाएगा? देखो 1,100 के नीचे मिल जाएगा, ठीक है, 1100 के नीचे आपको मिल जाएगा। यहाँ से अगर आपको देखना है तो आपको कितने की यहाँ पे, अगर ये ऑल टाइम हाई भी छू लिया तो आपको कितने का मिलेगा? देखो ऑल टाइम हाई अगर ये छू लेता है तो अराउंड 48-50% का आपको ऐसे ही मिल जाएगा ग्रोथ, ठीक है। कहाँ से बोल रहा हूँ मैं? 1150 के नीचे, इस लेवल से जो मैंने बोला, इसके हाइट पे, ठीक है। मैंने ये बोला कि इस लेवल को अगर ये बीट करता है, मान लो कैंडल यहाँ तक बनता है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको बाय करना है। तो मैंने सही बोला, यहाँ से अगर आप बाय करते हो तो आपको यहाँ तक में भी 50% बचे हुए हैं आपको, ठीक है, सिर्फ यहीं तक में। और अगर बुलरन चालू हो गया तो ये सिर्फ 50% में नहीं रुकेगा, फिर ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। जो अगर मार्केट का नेचर है, हैप्पीएस्ट माइंड का नेचर है, तो ये यहाँ से भी ऐसे ही भागेगा, ठीक है। और स्लोली भी भागता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भागने वाले स्टॉक ही आराम से गिरते हैं, ठीक है। कोई बहुत तेज़ी से जब भागेगा ना तो गिरेगा भी वैसे ही, ठीक है। तो ये तो स्टॉक स्ट्रांग था, फंडामेंटली अच्छा था, इसके मैनेजमेंट अच्छे हैं, तो इसीलिए ये ऐसा आराम से गिरा है। अदरवाइज़ आप दूसरे स्टॉक्स कोई भी देख लोगे जिनका कोई तुक नहीं था ऊपर जाने का, वो अगर रॉकेट से ऊपर गए थे तो रॉकेट से ही नीचे गिरे, है ना। तो पॉजिटिव बने रहो, इसको ध्यान रखो और इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं उसके ऊपर आप फोकस बना के रखो, ठीक है। लेवल्स मैंने बता दिए, फिर से अगर जानना है तो फिर से बता देता हूँ। 650 एंड 430, ये 2 लेवल्स हैं इसके, ईयरली लेवल्स, ठीक है। अगर मौका मिले तो यहाँ पे SIP कर सकते हैं और दूसरी SIP फाइनल SIP 430 पे कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो।